एपिसोड 3 शुरू होता है और हम देखते हैं कि जेसन को पकड़कर लैब लाया है। तब जेसन को पता चलता है कि डेनिलिया मारी गई है और वेलोसिटी के लोग यहाँ जो कुछ भी है उसे प्रोटेक्ट करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। इसलिए जेसन लिविंगस्टन को कहता है कि वो खुद की याददाश्त वापस लाना चाहता है और इसके लिए उसे उसकी मदद चाहिए। लिविंगस्टन को लगता है कि यह इसी यूनिवर्स का जेसन है, सिर्फ पैरेलल यूनिवर्स में टाइम ट्रैवल के कारण इसकी याददाश्त चली गई है। फिर लिविंगस्टन जेसन को आजाद कर देता है और उसे पूछता है कि तो तुम पहले हमसे भाग क्यों रहे थे। तब जेसन उसे कहता है कि वो उन्हें नहीं जानता था इसलिए वो भाग रहा था। फिर जेसन उसे पूछता है कि हम लोग यहाँ ऐसा कौन सा राज छुपा रहे हैं। तब लिविंगस्टन उसे टाइम ट्रैवल की मशीन दिखाने लेकर जाता है। जब वो अंदर जाता है तब वो देखता है कि सामने एक बहुत बड़ा क्यूब है, सेम वैसे जैसे वो कुछ साल पहले स्मॉल स्केल पर बनाने की कोशिश कर रहा था पर सक्सीड नहीं हुआ था। फिर जेसन इसके अंदर जाता है तब उसे बताया जाता है कि वो एकलौता ऐसा आदमी है जो इस मशीन से वापस आया है। इसके पहले 3 आदमियों के साथ इस मशीन का टेस्ट किया था पर वे तीनों पैरेलल यूनिवर्स में कहीं खो गए और कभी भी वापस नहीं आए। फिर लिविंगस्टन उसे 2 वीडियोस दिखाता है। पहला जब इस यूनिवर्स का साइंटिस्ट जेसन क्यूब में जाता है और दूसरा वीडियो जिसमें क्यूब से बाहर आने वाला प्रोफेसर जेसन जो कि अभी कंप्यूटर पे बैठा होता है। पर इस वीडियो में जेसन एक बात नोटिस करता है कि एमेंडा साइंटिस्ट जेसन से प्यार करती थी। अगले सीन में एमेंडा जेसन से मिलने उसके रूम में जाती है। तब जेसन को पता चलता है कि साइंटिस्ट जेसन और एमेंडा लुकस 1 साल से साथ रह रहे थे। फिर एमेंडा जेसन को बताती है कि वो एक साइकियाट्रिस्ट है और क्यूब में जाने वाले लोगों को साइकोलॉजिकली वो ट्रेन करती है। और फिर जेसन को एमेंडा से पता चलता है कि जिस दिन वो क्यूब में गया था उसके पहले दिन उसने अपने एक्स गर्लफ्रेंड यानी डेनिलिया को देखा था। फिर जेसन उसे कहता है कि अब मेरा दिमाग ने काम करना बंद कर दिया है, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। क्या होगा अगर मैं वो इंसान ना हूँ जो आप मुझे समझते हैं। तब एमेंडा वहाँ से चली जाती है। अगले सीन में यहाँ दूसरे यूनिवर्स में साइंटिस्ट जेसन के घर ब्लेयर और कुछ और फ्रेंड उन्हें मिलने आते हैं जिसमें रायन भी होता है। तब वो इस जेसन को कहता है कि तुम कुछ अलग लग रहे हो। सीन वापिस दूसरे यूनिवर्स में शिफ्ट होता है। तब हम देखते हैं कि लिविंगस्टन प्रोफेसर जेसन को इंट्रोगेशन रूम में लेकर उससे पूछता है कि हमारा जेसन कहाँ है, तुमने क्यूब का कैसे यूज किया। इसका मतलब अब सबको पता चल चुका था कि यह साइंटिस्ट जेसन नहीं है क्योंकि वेलोसिटी के लोगों ने रायन को पकड़ लिया था जिसके सामने जेसन ने डेनिलिया को सच बताया था कि वो एक दूसरे यूनिवर्स से आया है। तब जेसन एकदम से लिविंगस्टन को मारने लगता है। तब गार्ड उसे पकड़ लेते हैं और बहुत बुरी तरह से मारते हैं। तब वापिस लिविंगस्टन जेसन से पूछता है कि वो क्यूब कैसे काम करता है, मुझे बताओ। तब जेसन बताता है कि मुझे नहीं पता। तब लिविंगस्टन उसे बोलता है कि तुम्हारे ही बेटर वर्जन ने उसे बनाया है और यूज किया है, तुम्हें यह कैसे काम करता है इसका पता लगाना होगा, यह हम दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है। फिर थोड़ी देर बाद एमेंडा वहाँ आती है और जेसन को जैकेट पहनने के लिए कहती है और बताती है कि हम यहाँ से भाग रहे हैं। और जब वे वहाँ से भाग रहे होते हैं तभी लिविंगस्टन उन्हें देख लेता है और वे वापस नीचे लैब में आते हैं और अब उनके पास भागने का कोई और रास्ता नहीं होता है बजाय उस क्यूब के। फिर दोनों क्यूब के अंदर जाते हैं और दोनों खुद को एक इंजेक्शन लगाते हैं। फिर थोड़ी देर में जागने के बाद वे देखते हैं कि वो एक अलग ही यूनिवर्स में आ गए हैं।